हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। यहाँ पर हमने अपना अलजेब्रा का 4th चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ अवर फाइनेंशियल प्लानिंग। और हमने अपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पूरे सारे सम सॉल्व कर चुके हैं। उसमें जो बेसिक्स यूज़ होने वाले हैं, जीएसटी का इंट्रोडक्शन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ करके अब आगे बढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 4.2 की तरफ। अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेट 4.2 में जो चीज़ हमें समझनी है दैट इज़ चेन ऑफ जीएसटी। यानी हम जो जीएसटी पे कर रहे हैं तो जो चेन होता है वो चेन में कौन आदमी कितना जीएसटी पे करता है वो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन कुछ इस तरह से होता है। हमारे टॉपिक का नाम ही है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। यानी हमारा जो चेन होता है यहाँ पर मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, वो जो चेन होता है उसमें हम कैसे जीएसटी पे करते हैं, आउटपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स, ये सब क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा एक चेन होता है उसमें सबसे पहला पर्सन जो होता है, सबसे पहला जो यहाँ पे कड़ी होती है वो होती है मैन्युफैक्चरर की। यानी जो आदमी या जो कंपनी जो है वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर। यानी वो चीज़ों को बना करके आगे मार्केट में देती है बेचने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला होगा वो होगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो हमारा मैन्युफैक्चर करता है और वो फिर वो सामान, वो चीज़ जो है वो किसे देता है, होलसेलर को देता है। यानी होलसेलर हमारा सेकेंड पर्सन होता है। फिर होलसेलर जो होता है वो सामान देता है रिटेलर को। यानी ये हमारे जो शॉप्स होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स जो हमारे मार्केट में होते हैं, दे आर रिटेलर्स। और उनसे खरीदते कौन है, हम, यानी कस्टमर्स जो हैं उनसे खरीदते हैं। कस्टमर्स या तो फिर बोल सकते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा चेन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो जब होलसेलर को कोई भी सामान जो है बेचता है तो वो क्या करता है, इससे टैक्स कलेक्ट करता है। यानी होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चर को टैक्स पे करता है और मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है, फिर होलसेलर जब बेचता है रिटेलर को तो रिटेलर जो है वो होलसेलर को टैक्स पे करता है। और फिर जब रिटेलर कस्टमर को, यानी हमें बेचता है, हम जब खरीदते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं रिटेलर को। तो ये चेन जो है वो इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली है, दैट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ये दो टैक्स हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा है ना, तो यहाँ पर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा तो इसने उसको कुछ पे किया होगा, है ना, पैसे पे किया उसने। तो वो पैसे के साथ उसने क्या पे किया, टैक्स भी पे किया। जितना अमाउंट उस सामान का है वो तो पे किया ही, और ऊपर से उसने क्या पे किया, टैक्स पे किया। तो वो जो टैक्स उसने पे किया वो इसका इनपुट टैक्स होगा। यानी जब हम कोई सामान खरीदते हैं और पैसा जब हम भरते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट टैक्स पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब होलसेलर ने रिटेलर्स को सामान बेचा तो रिटेलर ने सामान खरीदते टाइम होलसेलर को पे किया। तो अब यहाँ पर होलसेलर ने जब रिटेलर को सामान बेचा तो रिटेलर ने होलसेलर को क्या किया, टैक्स पे किया। अब जो होलसेलर ने टैक्स लिया किससे, रिटेलर से, तो ये उसका आउटपुट टैक्स होगा। यानी जब हम कोई सामान को सेल करते हैं तब हम क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स जो है हम कलेक्ट करते हैं और इनपुट टैक्स जो है हम पे करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर कभी भी हमें ऐसा आया कि किसी ने सामान खरीदा है तो यानी जो उसने अमाउंट पे किया है उसके साथ जो जीएसटी पे किया है, टैक्स पे किया है, वो उसका इनपुट टैक्स है। अब मैं जो हूँ वो किसी को वही सामान बेच रहा हूँ तो उसने जो मुझे जीएसटी दिया है वो दैट इज माई आउटपुट टैक्स। तो मैं खरीदूंगा और सामान लेकर के पैसा दूंगा तो दैट विल बी माय इनपुट टैक्स, और जब मैं बेचूंगा और उसके बदले में पैसा लूंगा दैट विल बी माय आउटपुट टैक्स। तो ये चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी था। और इसका यहाँ पर हमारे 4.2 में सिर्फ एक फॉर्मूला है, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का हमारा फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स
माइनस ITC। ITC इज नथिंग बट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है और ये सारी चीज़ें जो है हम सम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि ये फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करना है और एक्चुअली ये चेन चलता कैसे है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रेडी है, आइए रीड कर लेते हैं। चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी अब यहाँ पर वही चीज़ याद रखिए कि मैं अगर चेतना स्टोर हूँ तो मैंने कोई चीज़ जो है वो परचेज की है, बाय की है, तो मैंने उसे अमाउंट पे किया है, यानी मैंने जो GST पे किया है दैट इज़ माई इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर हमारा जो GST पेड है दैट इज़ नथिंग बट इनपुट टैक्स है। ठीक है, इनपुट टैक्स कितना है हमारा 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमने, ये चेतना ने जो है वो इनपुट टैक्स पे किया है। आगे हम रीड करते हैं। एंड कलेक्टेड GST ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। अब यहाँ पर क्या किया है, चेतना स्टोर ने वही सामान को बेचा और 1,22,500 रुपीज़ क्या किया, GST कलेक्ट किया। तो यहाँ पर जब हम GST कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट आवर आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट टैक्स क्या है, ₹1,22,500 ओनली। अब यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 2017 टू 31 जुलाई 2017, यानी 31 जुलाई को हमारा जो है वो ईयर ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये डेट दी हुई है। तो यहाँ पर डेट का कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स, यानी चेतना स्टोर्स ने कितना GST पे किया। तो अब यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा GST पेएबल का हमारे पास फॉर्मूला है। GST पेएबल इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट टैक्स हमें पता है 1,22,500 है, माइनस 1,05,000 करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर आएगा 22,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा GST पेएबल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 22,000 रुपीज़। तो यहाँ पर इस तरह से बस हमारा ये सिंपल सा सम था, क्योंकि हमें बस पता होना चाहिए कि आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है। तो याद रखिए कि जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो दैट टैक्स इज़ इनपुट टैक्स, और जो वो सामान हम बेचते हैं तो जो टैक्स हमें आता है दैट इज़ अवर आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम बहुत ही आसानी से खत्म होता है। आइए सेकेंड सम, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स के, नाजामा इज़ अ प्रॉपर्टियर ऑफ अ फर्म। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टियर है रजिस्टर्ड अंडर GST, जो GST के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, शी पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज, यानी अब इसने कोई चीज़ खरीदी और GST पे किया, यानी ये इसका इनपुट टैक्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टैक्स इज इक्वल टू व्हाट, 12,500 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। ये टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा आउटपुट टैक्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹14,750। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड, यानी ITC टू बी क्लेम्ड क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, 12,500। सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ITC इज इक्वल टू 12,500। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST पेएबल। तो यहाँ पर हम GST पेएबल का वापस से फॉर्मूला लगाएंगे। GST पेएबल इज इक्वल टू नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट टैक्स क्या है, 14,750 माइनस 12,500 दैट इज़ अवर ITC। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा हमें आंसर, 0,5220। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2,250 रुपीज़, दैट इज़ नथिंग बट आवर GST पेएबल।
तो यहाँ पर इस तरह से हमारा सेकंड सम भी स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से खत्म होता है। आइए थर्ड सम, ये हमारा जो थर्ड सम है स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि यहाँ पर एक चेन बन रही है। तो आइए देख लेते हैं कि आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। यानी आमिर एंटरप्राइजेस ने क्या किया है, चॉकलेट सॉस की बॉटल्स जो है वो परचेज किए हैं और जीएसटी भरा है 3,800 रुपीज़ का। यानी आमिर एंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स क्या है, 3,800। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आमिर एंटरप्राइज इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने परचेज किया है और फिर पे किया है, तो 3,800 रुपीज़। ठीक है, अब आगे ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रोस। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने वही बॉटल्स जो है वो अकबरी ब्रोस को बेच दी और कलेक्टेड ₹4,100 जीएसटी, और जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 4,100 जीएसटी कलेक्ट किया। अब यहाँ पर उन्होंने जब बेच दिया सामान तो वो उनका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर आमिर एंटरप्राइजेस का आउटपुट टैक्स क्या होगा, 4,100। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि मैं अगर आमिर एंटरप्राइजेज हूँ और मैंने वो सामान उन्हें बेचा, यानी 4,100 रुपीज़ मैंने उनसे जीएसटी कलेक्ट किया। लेकिन अगर मैं अकबरी ब्रोज हूँ तो मैंने 4,100 रुपीज़ जीएसटी पे किया है ऑन परचेज, यानी जो आमिर एंटरप्राइजेज का आउटपुट टैक्स है वही अकबरी ब्रोज का क्या है, इनपुट टैक्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकबरी ब्रोस का इनपुट टैक्स कितना होगा, विल बी सेम एज आमिर एंटरप्राइजेस का आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मयंक फूड कॉर्नर परचेज्ड दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोज। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है, मयंक ने क्या किया है, मयंक फूड कॉर्नर ने परचेज किया है किससे, अकबरी ब्रोज से। यानी अकबरी ब्रो ने सोल्ड किया है एंड पेड रुपीज़ जीएसटी 4,500। यानी अगर मयंक फूड कॉर्नर ने 4,500 पे किया है तो ये मयंक फूड कॉर्नर का इनपुट टैक्स है, बट अकबरी ब्रोस का ये क्या है, आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अकबरी ब्रोस का आउटपुट टैक्स विल बी नथिंग बट 4,500 और वही मयंक फूड कॉर्नर का क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। ठीक है, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 4,500। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चेंज चलती है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया अच्छे से, अब एक्चुअली पूछा क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग, हेंस फाइंड पेएबल जीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टूडेंट्स एक बात हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर अकबरी ब्रोस जो है उन्होंने आमिर एंटरप्राइजेस को क्या किया है, जीएसटी पे किया है। ठीक है, और फिर मयंक ने जीएसटी पे किया है। अब मयंक, और तो हमें फाइंड क्या करना है कि अकबरी ब्रोस का जीएसटी पेएबल कितना है और आमिर एंटरप्राइजेस का जीएसटी पेएबल कितना है। ये यहाँ पर मयंक फूड कॉर्नर का जीएसटी पेएबल हम नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि मयंक जो है वो लास्ट है, यानी यहाँ पर मयंक हमारा जो है वो कंज्यूमर है। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाला यानी आमिर एंटरप्राइजेस का फाइंड करेंगे कि आमिर एंटरप्राइजेस का जीएसटी पेएबल कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी पेएबल फॉर आमिर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स क्या है, 4,100 रुपीज़ माइनस आईटीसी इज 3,800, दैट विल गिव अस नथिंग बट ₹300। तो ये हमारा क्या है, जीएसटी पेएबल है फॉर आमिर एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर आमिर एंटरप्राइजेस का जीएसटी पेएबल 300 आ रहा है, तो उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों इक्वल होते हैं, हाफ ऑफ जीएसटी होता है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ 300 विल बी नथिंग बट 150। तो यहाँ पर हमारा सीजीएसटी जो है वो भी 150 है और एसजीएसटी है वो भी हमारा 150 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये साइन डालना ज़रूरी, ठीक है, ये साइन हम नहीं डालेंगे तो शायद हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आमिर एंटरप्राइजेस का जीएसटी पेएबल और एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, दैट इज़ अकबरी ब्रोस का। तो यहाँ पर हम अकबरी ब्रोस का फाइंड कर लेते हैं।
अकबरी ब्रोस का भी सेम होगा, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला, जीएसटी पेएबल ऑफ अकबरी ब्रोस विल बी व्हाट, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट टैक्स क्या है 4500 है और हमारा आईटीसी क्या है 4100 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो है 400 रुपीज़, यानी जीएसटी पेएबल इज़ नथिंग बट 400 रुपीज़ फॉर होम, फॉर अकबरी ब्रोस। अब इनका सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू 400, दैट विल गिव अस नथिंग बट 200 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा सीजीएसटी जो है वो 200 होगा और एसजीएसटी भी हमारा 200 रुपीज़ ही होगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर थर्ड सम खत्म होता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सम था जिसमें हमें जो है वो चेन आई है। अब यहाँ पर आगे जो हमारे दो सम है फोर्थ और फिफ्थ, उसमें भी हमें चेन आएगी कि इसने बेचा, इसने खरीदा, इसने बेचा, इसने खरीदा। तो यहाँ पर ये सम्स जो है वो इंटरेस्टिंग है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद अवर फोर्थ। यहाँ पर हम अपना फोर्थ सम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, यानी यहाँ पर हमारा जो स्टेट का डीलिंग होता था, यहाँ पर अब स्टेट का डीलिंग नहीं हो रहा है, दिस इज यूनियन टेरिटरी। तो जैसे हम स्टेट का टैक्स भरते हैं तो उसे हम एसजीएसटी कहते हैं, वैसे ही यूनियन टेरिटरी का टैक्स भरेंगे तो उसे यूटीजीएसटी कहेंगे, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नई नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर यूटीजीएसटी देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, सेम कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज़ 24,500। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है प्राइस दैट इज 24,500, ये हमें परचेज प्राइस दिया हुआ है। आगे एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500, ठीक है, और फिर उन्होंने वो बेच दिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले परचेज प्राइस लिख लेते हैं। परचेस्ड प्राइस कितना है हमारा 24,500 रुपीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद सोल्ड एट कितने में बेचा उन्होंने 26,500 रुपीज़ में बेचा। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5% जीएसटी उन्होंने पे किया है, एंड हेंस द सीजीएसटी एंड द यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो प्राइस है ये परचेज प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे कि हमें फाइंड करना है जीएसटी पेएबल, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये खरीदा तो इसका 5% क्या भरा उन्होंने, इनपुट टैक्स पे किया और फिर 5% उनसे आउटपुट टैक्स कलेक्ट भी किया। यहाँ पर हम सबसे पहले जब ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, सिलेंडर्स खरीदे, तो 24,500 ये उनका परचेज प्राइस है। अब हम इस पे क्या करेंगे, जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा जीएसटी ऑन परचेज, ठीक है। तो क्या होगा 24,500 इंटू 5/100 यानी 5%। तो यहाँ पे ये 0 विल गेट कैंसिल। अब 245 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1225 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, जीएसटी ऑन परचेज। तो परचेज पे हम जो जीएसटी भरते हैं दैट इज नथिंग बट आवर इनपुट टैक्स। तो इनडायरेक्टली हमने ये अपना इनपुट टैक्स फाइंड कर लिया है। उसके बाद जब उन्होंने बेचा, कितने में बेचा, 26,500 पे। तो 26,500 पे भी 5% जीएसटी उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया। तो यहाँ पे जीएसटी ऑन सेलिंग, तो यहाँ पर 26,500 इंटू 5/100 करेंगे हम, दैट विल गेट कैंसिल, और 265 इंटू 5 करेंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर आएगा ₹1325। तो ये क्या है, जीएसटी ऑन सेलिंग। तो बेचते टाइम जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं दैट इज़ नथिंग बट आवर आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर हमने आउटपुट टैक्स भी फाइंड कर लिया है, इनपुट टैक्स भी फाइंड कर लिया है। हमें फाइंड क्या करना है, जीएसटी पेएबल। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट टैक्स है 13250
-1225। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 100 रुपीज़, आएगा 100 रुपीज़। तो GST पेएबल इज़ नथिंग बट 100 रुपीज़। तो GST पेएबल अगर 100 रुपीज़ है तो CGST इक्वल टू UTGST विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ GST। तो यहाँ पर हमारा UTGST कितना होगा, दैट विल बी 50 रुपीज़, ठीक है, और हमारा CGST होगा 50 रुपीज़। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये फोर्थ सम भी बहुत ही आसानी से खत्म होता है स्टूडेंट्स। आइए फिफ्थ सम का, तो आइए यहाँ पर हम अपना फिफ्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 4.2 का लास्ट सम होगा ये, क्योंकि सिक्स्थ और सेवेंथ सम जो है वो हमें टैक्स इनवॉइस यानी हमारा जो बिल बनता है वो हमें बनाने के लिए कहा गया है, तो वो हम अलग से अलग वीडियो में करेंगे। बस यहाँ पर फिफ्थ सम जो है वो हमारा लास्ट सम होगा फॉर प्रैक्टिस एट 4.2 इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6000। तो यहाँ पर GST पेड जो है वो कितना है, 18% है, ठीक है, और क्या है, परचेस प्राइस क्या है, परचेस प्राइस इज इक्वल टू 6000 रुपीज़ है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर ₹10,000, और कस्टमर को कितने में बेचा उन्होंने, 10,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर सोल्ड टू कस्टमर एट कितने में बेचा, 10,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर 10,000 हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। टैक्स इनवॉइस इशूड मतलब क्या है कि दुकानदार ने जो कंज्यूमर को बिल दिया उसके अंदर कितना CGST और कितना SGST है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि GST पेड कितना है, 18% है, तो वो कस्टमर से भी 18% लेगा। तो 10 इस पे कस्टमर ने 18% GST पे किया है, तो सिर्फ कस्टमर ने जितना GST पे किया है उसका CGST और SGST हमें फाइंड करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, बट क्योंकि यहाँ पर टैक्स इनवॉइस में कितना CGST और SGST पूछा हुआ है तो वो हम सिर्फ कस्टमर का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर ने 10,000 रुपीज़ पे किया है, तो हम जो टैक्स उसका GST पेएबल रहेगा वो रहेगा 18% ऑन 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे GST इज इक्वल टू 10,000 इंटू 18/100, क्योंकि 18% है तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1800 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है, GST है, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर ने 1800 रुपीज़ GST पे किया है, तो उसका CGST क्या हो जाएगा, हमारा CGST विल बी हाफ ऑफ GST, दैट विल गिव अस नथिंग बट हाफ ऑफ 1800। तो हमारा CGST कितना होगा, 900, और उसी तरह SGST भी हमारा 900 रुपीज़ ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये सम्स भी ख़त्म होते हैं। यहाँ पे रुपीज़ की साइन डालना बहुत ज़रूरी। अब यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ सम था वो भी आसानी से ख़त्म हुआ। क्वेश्चन सिर्फ बड़े बड़े हैं, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हमें पूछा हुआ क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको 4.2 में कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।